जंगल में टोना और टूनी घोंसला बनाकर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जंगल में बहुत ही जोरों से बारिश होने लगती है और बारिश होने के कारण टोना और टूनी की घोंसला टूट जाती है। कैसे भी करके वो दोनों उसी घोंसले में रहने लगती है। बारिश रुकने के बाद टूनी चिड़िया टोना को कहने लगती है, अरे टोना, तुमने देखा इस छोटी सी पेड़ के ऊपर हम दोनों ने घोंसला बनाया, इसलिए ये घोंसला तो टूट ही गया। अरे हाँ हाँ टूनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अगर हम दोनों ने एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया होता तो इस तरह टूट नहीं जाती। अरे टूनी, हम दोनों एक काम करते हैं, चलो इस जंगल की जो बड़ा सा एक पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर हम दोनों घोंसला बनाकर रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी तो अंडा देने की समय भी आ चुकी है। अब चलो हम दोनों उस पेड़ के पास चलते हैं। ये कहकर टोना और टूनी उस जंगल की सबसे बड़ा पेड़ में चली जाती है। उस पेड़ के ऊपर जाकर टोना और टूनी अपने लिए एक घर बनाने लगती है, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वो नागिन देख पाती है तो छोटी छोटी चिड़िया उसकी पेड़ के ऊपर अपने लिए घोंसला बना रही है। ये देखकर वो नागिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर कहने लगती है, अच्छा तो तुम दोनों मेरे पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहोगे? मेरी डर से तो इस पेड़ के आसपास भी कोई नहीं आती है, लेकिन तुम दोनों चली आई हो और आकर मेरी पेड़ के ऊपर घोंसला भी बना रही हो। मैं तो तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। मैं तो तुम दोनों को यहाँ से भगा कर रहूंगी। मैं तो इससे पहले भी बहुत सारा पक्षियों की घोंसला तोड़ा हूँ, अब मैं तुम्हारी घोंसला भी तोड़ दूंगी। तुम दोनों कुछ भी कर लो, मैं तुम दोनों को इस पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। टोना और टूनी बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपने लिए एक प्यारा सा घर बना लेती है। इसके बाद टोना चिड़िया टूनी चिड़िया को कहती है, टूनी, हम दोनों ने मिलकर तो एक प्यारा सा घर बना लिया है और ये घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत भी है और तुम्हारी तो अंडे देने की समय भी आ चुकी है ना? हाँ टोना, अंडा देने की समय तो आ ही चुकी है, लेकिन मेरी घर ना मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। हमारी घर इतना सुंदर होगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। टोना, मुझे ना बहुत ही ज्यादा आनंद हो रही है। अब हम और तुम इस घर में निश्चिंत होकर रहूंगी। अगर तूफान और बारिश भी आए तब भी हमारे घर को कुछ नहीं होगी। अब तो निश्चिंत होकर हम दोनों हमारे घर में रहेंगे। टोना और टूनी जब ये सब बातें कर रही थी तभी नीचे से वो नागिन सारे की सारे बातें सुन लेती है। सब कुछ सुनकर वो नागिन अकेला अकेला कहने लगती है, अच्छा तो तुम दोनों बहुत ही ज्यादा मजे में हो ना हमारी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर? मैं तो तुम दोनों को इस पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। मैं तो तुम दोनों को इस पेड़ के ऊपर से भगा कर रहूंगी। ये कहकर वो नागिन वहाँ से बाहर चली जाती है खाना खाने के लिए। तब टोना और टूनी उस पेड़ के ऊपर से पॉटी करने लगती है। उन दोनों की पॉटी से हर तरफ मैली हो जाती है। कुछ देर बाद वो नागिन वहाँ पर चली आती है और आकर देखती है हर तरफ मैली हुई है। छी 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 छी, वो दोनों ये क्या करके रखा है? वो दोनों पॉटी कर करके हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो मैली कर चुकी है। अब मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? वो दोनों रात भर पॉटी कर करके यहाँ पर तो बिल्कुल मैली कर चुकी है। अगर ऐसे ही वो हर रोज पॉटी करता रहा तो यहाँ पर तो मैं ही नहीं रह पाऊंगी। दूसरी तरफ टोना चिड़िया टूनी चिड़िया को कहने लगता है, टूनी, तुम्हें तो अंडा देने की समय आ चुकी है। अब चलो अंडा देने से पहले हम दोनों बाहर जाते हैं और बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखते हैं। टोना और टूनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। टोना और टूनी जब वहाँ से चली जाती है तभी वो नागिन टोना और टूनी की घोंसले के पास चली जाती है। जाकर अपनी जादू शक्ति से टोना और टूनी की घर वहीं पर तोड़ डालती है। अब देखो कैसा लगता है, मैंने तो तुम्हारे घर को तोड़ डाला है। तुम दोनों मेरी पेड़ के ऊपर रहोगे? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और कहती है मेरी पेड़ के ऊपर अंडा देगी। कैसे अंडा देगी मैं भी देखती हूँ। मैं तो तुम दोनों को यहाँ से भगा कर रहूंगी। दूसरी तरफ टोना और टूनी जंगल की हर तरफ खाने की तलाश करने लगती है। खाने की तलाश करते करते वो दोनों एक नदी के पास चली जाती है। टोना और टूनी जब वहाँ पर चली जाती है तभी एक कौवा और एक तोता वहाँ पर चली आती है। वो कौवा और वो तोता टूनी चिड़िया की पहली घोंसले के पास रहा करती थी। अरे टोना टूनी, तुम दोनों की घोंसला तो टूट गई थी, तब तुम दोनों वहाँ से उड़कर कहाँ चली गई वो तो बताया तक नहीं। अब बताओ तुम दोनों कहाँ पर रहती हो? हम दोनों तो इसी जंगल में रहती हूँ। मेरी तो अंडा देने की समय हो चुकी है,
इसलिए मैं इसी जंगल की एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया हूँ। तुम दोनों एक दिन आ जाओ ना हमारी घोंसले पर, हम सब मिलकर बहुत ही ज्यादा मजा करेंगे। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम अंडा तो दो, और तुम्हारी अंडे में से छोटी छोटी बच्चा आए तब मैं देखने के लिए चली आऊंगी। ठीक है, तुम दोनों वही करना। अब चलो टूनी चिड़िया, हम दोनों अपने घर चलते हैं। ये कहकर टोना और टूनी अपने घोंसले पर चली आती है और आकर देखती है उनकी घर तो टूट चुकी है। हाय हाय टोना, हमारी घोंसला तो बिल्कुल टूट चुकी है। अब हम दोनों कहाँ पर रहेंगे? और मेरी तो अंडा देने की समय भी आ चुकी है। अब मैं कहाँ पर अंडा दूंगी? हमारी घोंसला इतनी बुरी तरीके से कौन तोड़ा है? मुझे तो लगती है यहाँ पर कोई आकर हमारी घोंसला तोड़कर चली गई है। टोना, फिर से अगर घोंसला बनाने गए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगी। अब हम दोनों क्या करेंगे? टोना, आज तो बारिश और तूफान भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कोई आकर हमारी घोंसला तोड़ दिया है। अरे टूनी, तुम इस तरह से रो मत, और तुम ज्यादा चिंता भी ना करो, ठीक है? टूनी, तुम्हें तो अंडा देने में अभी तक 2 से 3 दिन बाकी है ना। अगर हमारे पास घोंसला नहीं होगी तो तुम अंडा कहाँ पर दोगे? हाँ, तुम हौसला रखो और हिम्मत जुटाओ। चलो हम दोनों फिर से अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इसके बाद टोना और टूनी फिर से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाने लगती है। टोना और टूनी जब अपने लिए एक अच्छा सा घर बना रही थी, तभी वो नागिन उन दोनों को देख लेती है। अरे तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। मैंने कितना मेहनत करके तुम्हारी घोंसला तोड़ा है, लेकिन तुम दोनों यहाँ से ना जाकर फिर से इसी पेड़ के ऊपर अपने लिए घोंसला बना रही हो। अरे टूनी, चलो जंगल में चलो, हम दोनों हमारे घोंसले के लिए कुछ अच्छा सा लकड़ियाँ लेकर आते हैं, ताकि कोई आकर हमारी घोंसला तोड़ न सके, ठीक है? टोना और टूनी ये सब बातें कहकर वहाँ से जंगल में चली जाती है लकड़ियाँ लाने के लिए। तभी वो नागिन टूनी चिड़िया की घोंसले के पास चली जाती है और उन दोनों की घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर टोना और टूनी चली आती है। तब टोना और टूनी आकर उस नागिन को देख लेती है। रुको, कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आई हो, और हम दोनों की घर क्यों तोड़ना चाहती हो? बताओ। हम दोनों ने तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं पहुँचाई, फिर तुम हमारे घर को क्यों तोड़ना चाहती हो? हम दोनों ने तो इस घर के ऊपर एक घोंसला बनाया है रहने के लिए, और तो कोई दोष हम दोनों ने नहीं किया है ना? हाँ, दोष तो किया है। तुम दोनों ने आकर इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया है, और यही तुम दोनों की गलती है। ये पेड़ तो मेरी है, और इस पेड़ के ऊपर मैं कभी भी किसी भी पक्षी को नहीं रहने दिया। अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। अब मैं भली भली कह रही हूँ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना मैं फिर से तुम्हारे घर को तोड़ डालूंगी। तुम दोनों यहाँ पर कभी भी नहीं रह सकती हो। अब जाओ, यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं नागिन, तुम ऐसा मत करो, हम दोनों को यहाँ पर और कुछ दिन रहने के लिए दे दो। मैं तो अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली हूँ। मैं अंडा दे दूँ, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, मैं फिलहाल तुम दोनों को यहाँ पर रहने के लिए दे रही हूँ, लेकिन हाँ, 2-3 दिन के अंदर तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा, और इस 2-3 दिन में तुम दोनों बिल्कुल भी ऊपर से पॉटी नहीं करोगे। तुम दोनों ने मिलकर पॉटी कर करके हमारी रहने की जगह तो पूरा मैला कर चुकी हो। अगर तुम दोनों यहाँ पर साफ सुथरा रह पाओगे तो रहो, वरना यहाँ से अभी भाग जाओ। तुम दोनों की वजह से मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाती हूँ। मैं जब भी सोने के लिए जाती हूँ तभी तुम दोनों पॉटी कर देती हो। नहीं नहीं नागिन, अब हम दोनों कभी भी पॉटी नहीं करेंगे, हमें कुछ देर के लिए रहने दो प्लीज। इस तरह से 2 दिन बीत जाती है। आज तो 2 दिन हो चुकी है। कल मैं टूनी चिड़िया के पास जाकर कहूँगी कि वो दोनों यहाँ से चले जाए। अब मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, कुछ खाना खा कर आती हूँ। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की अंडे से छोटी सी एक बच्चा बाहर निकल आती है। टूनी चिड़िया और टोना चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे टूनी, तुमने देखा, हमारी बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह देखने में हुआ है। आज ही सुनते हो, मुझे ना एक बात बतानी है। आज तो 2 दिन हो चुकी है और हमारी बच्चा भी अंडे से बाहर निकल आई है। हमारी बच्चा तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, वो तो उड़ भी नहीं सकती है। अब हम दोनों कहाँ पर जाएंगे बताओ? अरे हाँ हाँ टूनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम दोनों अब कर भी कह सकते हैं। अब चलो हम दोनों नागिन के पास जाते हैं और कुछ दिन रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ये कहकर टोना और टूनी नागिन के घोंसले के पास चली जाती है। नागिन, ओ नागिन, क्या तुम घोंसले में हो? तो बाहर आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। टोना और टूनी नागिन को देख नहीं पाती है। टूनी, मुझे लगती है नागिन इस घोंसले पर नहीं है।
अब चलो हम दोनों इधर उधर जाकर देखते हैं, अगर नागिन मिल जाए। ये कहकर टोना और टूनी नागिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जाकर देखती है एक शिकारी उस नागिन को बंदी बना लिया है। अरे तुम इस नागिन को बंदी बनाकर क्यों रखा है? हाँ अरे छोटी सी तो चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को भी बंदी बना लूंगा। तुम दोनों जानना चाहती हो मैं इस नागिन को क्यों बंदी बना कर रखा है? क्योंकि इस नागिन के पास एक जादुई मणि है। मैं उस मणि को लेकर बेचना चाहती हूँ, फिर मैं उस पैसे से बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगी, फिर तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं शिकारी, तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नागिन तुम रो मत, हम दोनों है ना, हम दोनों तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने तो हमें दया करके तुम्हारे पेड़ के ऊपर रहने के लिए दिया था। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो नागिन, इसलिए हम दोनों तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों छोटी छोटी चिड़िया मुझे मारोगे? तुम दोनों में इतना हिम्मत कहाँ से आया? हाँ इसके बाद टोना और टूनी उस शिकारी के ऊपर हमला कर देती है। तब वो शिकारी नीचे गिर जाती है और गिरने से उस शिकारी की मौत वहीं पर हो जाती है। तब टोना और टूनी जाकर उस नागिन को उस जाल से मुक्त कर देती है। इसके बाद उस नागिन को लेकर अपने घोंसले पर वापस लौट कर आती है। टोना टूनी, अगर तुम दोनों नहीं होता तो मैं तो मर ही जाती। आज तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे जान से बचाया। तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, लेकिन देखो मैं तुम दोनों के साथ कितना ज्यादा अन्याय किया था। मैं तो तुम दोनों को इस पेड़ से भगाना चाहता था, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। अब तुम दोनों इसी पेड़ के ऊपर रहोगे, ठीक है? आज से हम सब मिलकर इसी पेड़ के ऊपर खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है? सच में हम दोनों को इस पेड़ से जाना नहीं होगा। अब जाकर मैं बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हुआ हूँ। अब देखो नागिन, मेरी बच्ची को देखो। अरे वाह टोना टूनी, तुम दोनों की बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। सुनो, तुम दोनों इस बच्चे की अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? और एक बात है, मेरे पास ना और एक जादुई मणि है। मैं उस जादुई मणि को तुम दोनों को देना चाहती हूँ। उस जादुई मणि से जब भी कुछ खाने की इच्छा होगा तभी उससे मांग लेना, वो साथ ही साथ दे देगी। तुम दोनों को तो खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगी। अब तुम दोनों सिर्फ तुम्हारे बच्चे की ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद वो नागिन अपनी जादुई शक्ति से उस मणि को टोना और टूनी को दे देती है। इसके बाद से वो सभी उस पेड़ में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पति और अपनी बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जीवन बिता रही थी। टूनी चिड़िया कुछ दिन पहले ही अपने घोंसले पर एक अंडा भी दिया था, इसलिए वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश था। टोना चिड़ा अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करता था। टोना चिड़ा अपनी बीबी और बच्चे के लिए खाना भी ढूंढ कर लाता था। आज ही सुनते हो, मुझे ना लगती है हमारे अंडे से बहुत ही जल्दी बच्चा बाहर आने वाली है। अरे टूनी, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, हमारी दूसरा बच्चा अब जल्दी आने वाली है। टोना चिड़ा इतना अच्छा बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और टूनी चिड़िया की अंडे में से छोटा सा एक बच्चा बाहर निकल आती है। टूनी और टोना अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे टोना, तुमने देखा हमारी ये बच्चा कितना खूबसूरत है, हमारी इस बच्ची के ऊपर किसी की नजर न लगे। टोना और टूनी अपनी दो बच्ची को लेकर बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी अपनी जीवन बिता रही थी। टोना और टूनी की इतना ज्यादा खुशी बहुत ही जल्द जाने वाली थी, क्योंकि उस जंगल की एक चील की नजर उनकी बच्ची के ऊपर थी। लेकिन टोना और टूनी को चील के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो चील हर टाइम टूनी चिड़िया की बच्ची की खाने के बारे में सोचती थी। वो चील ये सोचती थी कि उनकी घोंसला कब खाली होए और वो जाकर उनकी बच्ची को खा ले। अरे टूनी चिड़िया की छोटे छोटे दो बच्चों को देखकर मुझे तो खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है। मैं तो यहाँ पर इसीलिए बैठी हूँ कि उनकी घोंसला कब खाली हो जाए और मैं जाकर उनकी बच्ची को खा लूं। दूसरी तरफ टोना चिड़ा बाहर चली जाती है खाना लाने के लिए। तभी वहाँ पर वो दुष्ट चील चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, मैं चली आई हूँ तेरी बच्ची को खाने के लिए। मैं तो इस मौके की इंतजार कर रही थी कि कब तेरी पति बाहर जाए और मैं आकर तेरी बच्ची दो को खा लूं। फिलहाल अब तो मुझे वो मौका मिल ही चुका है, अब मैं तेरी दोनों बच्चों को खा लूंगी। हा हा हा। अरे जालिम चील, क्या तुझे दिखाई नहीं देती है मेरी बच्ची तो कितना ज्यादा छोटी है, तू उनके बारे में खाने की बात कर रही है। अरे
अरे टूनी, तेरी बच्चा छोटी है तो क्या हुआ, मैं तो तेरी दोनों बच्ची को खाऊंगी। अगर तेरी दोनों बच्ची को मैं खा लूंगी तो मेरी भूख भी मिट जाएगी। नहीं नहीं चिल, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम्हें खाना ही है तो तुम मुझे खा लो, मेरी दोनों बच्ची को छोड़ दो चिल, छोड़ दो। अरे माँ, तुम चिल के सामने ऐसा बात क्यों कर रही हो? तुम ऐसा मत बोलो, हम दोनों को कुछ नहीं होगी। अब मैं इस चिल की मजा दिखाती हूँ, तुम रुको और देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो छोटी सी टूनी चिड़िया की बच्चा बहुत ही तेज उड़ने लगती है और टूनी चिड़िया के पीछे पीछे वो चील भी उड़ने लगती है। टूनी चिड़िया की बच्चा आज पहली बार उड़ रही थी, वो बहुत ही तेज उड़ रही थी। टूनी चिड़िया की बच्चा उड़ते उड़ते एक पेड़ के बीच से घुस जाती है और उसी रास्ते से चील भी जाने लगती है। तब वो चील उस पेड़ में फंस जाती है और फंसकर उनके दम घुटने से वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे ही उस चील को अपने किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद टोना चिड़िया और टूनी चिड़िया अपनी छोटी छोटी दो बच्ची को लेकर उस पेड़ के ऊपर खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था और उसी जंगल की एक पेड़ के नीचे एक सांप रहा करती थी। वो सांप बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी क्योंकि जंगल की सारे पक्षियों की अंडा पकड़ पकड़ कर खा लेती थी। एक दिन उस जंगल में खाना खत्म हो जाती है, इसलिए वो सांप बाहर चली जाती है खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर एक छोटी सी टूनी चिड़िया चली आती है और आकर बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर छोटे छोटे दो अंडा दे देती है। वो छोटी सी चिड़िया अपनी दो अंडों के साथ उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। कुछ दिन बाद वो सांप उस जंगल में लौट कर आती है। वो सांप लौट कर आकर देखती है उसकी पेड़ के ऊपर एक छोटी सी टूनी चिड़िया घोंसला बनाकर रह रही है और उस घोंसले के ऊपर छोटे छोटे दो अंडा भी है। ये देखकर वो सांप मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है उस छोटी सी टूनी चिड़िया की दो अंडा मजा करके खाएगी। ये सोचकर वो सांप अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए खाना खाने के लिए बाहर चली जाती है। तभी वो सांप गुफा के अंदर से बाहर चली आती है और बाहर आकर उस पेड़ के ऊपर उठ जाती है। तब वो सांप टूनी चिड़िया की दो अंडे में से एक अंडे को खा लेती है और अंडा खाकर वो सांप अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर लौट कर आती है और आकर देखती है उसके घोंसले पर एक अंडा नहीं है। ये देखकर वो छोटी सी टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अरे मेरी घोंसले के अंदर तो दो अंडा थी, अब यहाँ पर एक अंडा है, मेरी और एक अंडा कौन खाकर चली गई है। ऐसे ही वो दिन बीत जाती है। दूसरे दिन फिर से टूनी चिड़िया जंगल के बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। तभी वो सांप फिर से गुफा के अंदर से बाहर चली आती है और आकर उस पेड़ के ऊपर उड़ जाती है। वहाँ पर जाकर टूनी चिड़िया की अंडे को खा लेती है और अंडा खाकर वो सांप अपनी गुफा के अंदर लौट कर आती है। कुछ देर बाद वो टूनी चिड़िया फिर से अपने घोंसले पर लौट कर आती है और आकर देखती है उसकी एक भी अंडा उसके घोंसले पर नहीं है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, हाय हाय हाय, मेरी घोंसले से अंडा कौन खाकर चली गई है। मेरी घोंसले के ऊपर तो दो अंडा थी, एक एक करके सारे की सारे अंडा खाकर चली गई है। अब मैं कैसे जीऊंगी। मेरी अंडा जिसने भी खाया है मैं तो उसको उचित शिक्षा दिलाऊंगी, जरूर दिलाऊंगी। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है। टूनी चिड़िया फिर से अपने घोंसले पर छोटे छोटे दो अंडा दे देती है। टूनी चिड़िया अंडा देकर मनी मन सोचने लगती है आज वो देखेगी कौन आकर उसकी अंडा खाती है। इसलिए टूनी चिड़िया थोड़ी ही देर के लिए बाहर चली जाती है। तभी वो सांप अपने गुहा से बाहर आकर उस पेड़ के ऊपर उठ जाती है। जैसे ही वो सांप टूनी चिड़िया की अंडे को खाने के लिए जाती है तभी वहाँ पर वो टूनी चिड़िया चली आती है। उस टूनी चिड़िया को देखकर वो सांप जल्द से जल्द अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। अच्छा तो तुम हो जिसने मेरे अंडे को खा लिया था, आज तो तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये कहकर वो टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर एक चील की घोंसले के पास चली जाती है। चील के घोंसले से एक अंडा उठाकर उस सांप के घोंसले के पास रख देती है। इसके बाद फिर से टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर उस चील के घोंसले के पास चली जाती है और चील को जाकर कहने लगती है, अरे चील बोन, क्या तुम जानती हो तुम्हारी एक अंडा उठाकर एक सांप ने लेकर चली गई है। हमारे जंगल की जो सबसे बड़ा पेड़ है उस
पेड़ के नीचे जो गुफा है उस गुफा के अंदर वो सांप तुम्हारी अंडा लेकर चली गई है। अब तुम जल्दी जाओ वरना वो सांप तुम्हारी अंडा तो खा ही लेगी। टूनी चिड़िया की मुँह से ये बातें सुनकर वो चील उस गुफा के सामने चली आती है और आकर देखती है उस सांप के पास उनकी अंडा पड़ी हुई है। ये देखकर वो चील बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो चील उस सांप को उठाकर आसमानों में लेकर चली जाती है। फिर वो चील उस सांप को वहाँ से छोड़ देती है और नीचे गिरते ही उस सांप की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को घोंसले पर रखकर बाहर चली जाती है खाना लाने के लिए। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा चली आती है और आकर कहता है, अरे छोटी सी बच्चा, क्या तुम जानती हो टूनी चिड़िया तुम्हारी असली माँ नहीं है? अरे कालू कौवा अंकल, तुम ये सब उल्टा सीधा बात क्यों कर रही हो? टूनी मेरी माँ है, टूनी चिड़िया मेरी माँ है। तुम मुझे ऐसे ही क्यों झूठे बातें बोले जा रही हो? हाँ, अरे छोटी सी बच्चा, मैं कोई झूठ बात नहीं बता रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सच है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम तुम्हारी माँ से ही पूछ लेना। खैर अब मैं चलता हूँ, मेरे घर में बहुत सारा काम है। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उस कालू कौवा के मुँह से ये सब बातें सुनकर वो छोटी सी बच्चा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और आकर देखती है उसकी छोटी सी बच्चा बहुत ही ज्यादा रोए जा रही है। अपनी बच्ची को रोता हुआ देखकर टूनी चिड़िया कहने लगता है, अरे बच्चा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे। माँ, तुम जब घर पर नहीं थी तब यहाँ पर एक कालू कौवा आया था और वो आकर कह रहा था कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मुझे पता है, मुझे वो कालू कौवा ने झूठ बात बोला है। मैंने ये कहा कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो तो उसने कहा तुम्हारी माँ से ही पूछ लेना। माँ, तुम मुझे बताओ, वो कालू कौवा जो बात बोल रही थी क्या ये सच है माँ? हाँ मेरी बच्चा, वो कालू कौवा ने जो बोला है वो तो सच है। मैं तो तुम्हें पहले भी बताना चाहती थी लेकिन तुम्हें कह नहीं पाई। फिलहाल आज तो तुम सब कुछ जान ही चुकी हो, तो फिर सुनो, मैंने तुमको कहाँ से लेकर आई। एक दिन जंगल में बहुत ही ज्यादा बारिश और उनके साथ साथ तूफान भी हो रही थी। तूफान और बारिश होने के कारण जंगल के बहुत सारे पेड़ और उनकी डालियाँ टूटने लगी थी। मैं जब दूसरे दिन जंगल में गई थी खाना खाने के लिए, तभी मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक पक्षी मर के पड़ी हुई है। वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है, लेकिन उसके पास में ही एक छोटी सी अंडा बिल्कुल सही सलामत थी। मैंने जब उस अंडे को देखा तो मुझको बहुत ही ज्यादा दया आ चुकी थी। तब मैंने उस अंडे को उठाया और अपने साथ लेकर अपने घोंसले पर चली आई। तब मैंने उस अंडे को बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल किया और फिर उसमें से एक छोटी सी बच्चा निकल कर आई। और उस अंडे में से जो बच्चा निकल कर आई वो और कोई नहीं थी, वो तो तुम थी, मेरी बच्चा थी। ओहो माँ, ऐसी बात है? तो फिर तो तुम ही मेरी माँ हो, तुमने जो मेरी परवरिश की है माँ। हाँ मेरी बच्चा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आओ आओ मेरे पास आओ। इसके बाद से वो दोनों चिड़िया उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। तो एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दोस्त कालू कौवा के साथ रहा करती थी। कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत पहले से ही बहुत ही अच्छा दोस्त थी। कालू कौवा और टूनी चिड़िया हमेशा एक साथ रहा करती थी और वो दोनों इधर उधर से एक साथ चोरी भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को कहता है, अरे टूनी चिड़िया, हमारे घर की तो खाना खत्म हो चुकी है, अब चलो हम दोनों चोरी करते हैं। पहले तो हम दोनों सब्जियाँ चोरी करेंगे और उसके बाद फल भी चोरी करेंगे, ठीक है? अरे कालू कौवा, तुम ये क्या बोले जा रही हो? हम तो कुछ दिन पहले ही चोरी किया है, इतना जल्दी सारे की सारे खाना खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज हम दोनों जरूर चोरी करेंगे, लेकिन हाँ, छोटे छोटे चोरी से कोई काम नहीं होगा। अब तो हम दोनों को बड़ा सा चोरी करना है। अगर ऐसे ही हम दोनों चोरी करते रहे तो पक्षियाँ तो हमें संदेह करेगी ना, इसलिए हम दोनों को अब बड़ा सा चोरी करनी है। टूनी चिड़िया, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों अगर बड़ा चोरी करने से पकड़े जाए तो? अरे कालू कौवा, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, इतनी सी छोटी छोटी बातों में कोई ऐसा डरता है क्या? कालू कौवा, हम दोनों ने तो इससे पहले भी चोरी किया है, लेकिन कोई हमको पकड़ नहीं पाए और इस बार भी हम दोनों को कोई भी पकड़ नहीं पाएगी। इस बार देखना, हम दोनों तो बहुत ही ज्यादा बड़ा चोरी करेंगे, फिर तो हम दोनों को कई दिनों तक चोरियाँ करनी नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही बैठे बैठे खाऊंगी, पीऊंगी और ऐश करूंगी। ये कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया बाजार की तरफ चली जाती है। कालू कौवा, तुम उस फल वाले को अपनी बातों से उलझा कर रखना, मैं इधर से चोरियाँ कर लूंगी, ठीक है? ठीक है टूनी चिड़िया, मैं वही करूंगी। अरे कबूतर भैया,
भैया, तुम्हारी ये फल कितने भाव में बिक रही हो? हाँ, अरे कालू कौवा भैया, मेरे पास तो बहुत सारे फल है, एक एक फल की एक एक कीमत है। तुम बताओ तुम कौन सा फल लेना चाहती हो? कालू कौवा ये सब बातें कह कर उस कबूतर को उलझाने में लगती है। तभी वो टूनी चिड़िया वहाँ से कुछ फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे कबूतर भैया, मैं एप्पल लेना चाहती हूँ। इस एप्पल की कीमत क्या है बताओ मुझे? ये एप्पल की कीमत तो 200 रुपया किलो है। अरे बाप रे कबूतर भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया उन फलों को अपने घर में रखकर वहाँ से एक सब्जी की दुकान में चली जाती है। उस सब्जी की दुकान की मालिक कालू कौवा को सब्जी दिखाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया उन सब्जी को चोरियां करने लगती है। टूनी चिड़िया जब चोरियां कर रही थी तभी दुकान की मालिक चील टूनी चिड़िया को चोरियां करते हुए पकड़ लेती है। तभी कहने लगता है, अरे छोटी सी टूनी चिड़िया, तुम्हें इतना ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, तुम मेरी दुकान से चोरियां कर रही हो? तुम तो इतनी सी एक टूनी चिड़िया हो, क्या तुम्हें मुझको डर नहीं लगती है? तुम मेरे दुकान से चोरियां कर रही हो? तुम रुको, मैं इस जंगल की महाराज को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब कभी भी चोरियां नहीं करूँगी। तुम महाराज को नहीं बुलाओ, वरना वो हमें तो खा ही लेगी। हमें क्षमा कर दो, अब से हम दोनों कभी भी चोरियां नहीं करूँगी, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम दोनों को क्षमा कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद तुम दोनों कभी भी चोरियां नहीं करना, ठीक है? उस चील की मुँह से ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद से कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाती है और दोनों ने मेहनत करके अपने खाना खाने लगती है और इस तरह वो दोनों उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर 3 अंडे भी दी थी, लेकिन टूनी चिड़िया की तीनों अंडे में से एक अंडा काली थी। टूनी चिड़िया उस काली अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे मैंने तो 3 अंडा दिया है, लेकिन एक अंडा इतना काला क्यों है? अरे एक अंडा काला और गोरा, इससे क्या जाता है? यह अंडा तो मेरा ही है, मैं इन तीनों अंडे की अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया की जंगल में बहुत ही ज्यादा तूफान और बारिश होने लगती है। तूफान और बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया उसके घोंसले के साथ नीचे गिर जाती है। टूनी चिड़िया की 2 अंडा टूट भी जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गई? मेरी अंडा टूट गई, अब मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी मैं अपने घोंसले पर? टूनी चिड़िया जब ये सब बातें कह कर रो रही थी तभी टूनी चिड़िया की नजर उस काले अंडे की तरफ जाती है। टूनी चिड़िया देखती है उसकी वो काली अंडा बिल्कुल सुरक्षित है, उस अंडे की कुछ भी नहीं हुआ है। टूनी चिड़िया उस काले अंडे को देखकर उनके मन में थोड़ा सा सुकून आ जाती है और कहने लगती है, अरे मैं जिस काले अंडे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थी वो काली अंडा सुरक्षित है। आपको बहुत ही शुक्रिया भगवान जी, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। नहीं, मुझे इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं एक काम करती हूँ, इस अंडे को अपने घोंसले पर लेकर जाती हूँ और इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करके मैं इसको बड़ा करूँगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उस काली अंडे को अपने घोंसले पर लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया की उस अंडे में से एक छोटी सी बच्चा बाहर निकल आती है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया की बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया की छोटी सी बच्चा इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी टूनी चिड़िया उनको बाहर नहीं जाने देती थी। टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करती थी, इसलिए टूनी चिड़िया अपने उस बच्ची को कहीं पर भी जाने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है, इसलिए टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची को कहने लगती है, अरे बच्चा, मेरी तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब है, आज तुम्हें बाहर जाना होगा और जाकर अपने लिए खाना ढूंढ कर लाना होगा। मुझे लगता है मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं बाहर नहीं जा पाई और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं ला पाई। अगर तुम इस तरह से भूखे रहोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। अब जाओ मेरी बच्चा, तुम बाहर जाओ और खाना ढूंढ कर लाओ। माँ, मैं बाहर कैसे जा पाऊंगी?
मैं तो बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं जानती हूँ और कुछ भी नहीं पहचानती हूँ, क्योंकि तुम मुझे इस घोंसले के अलावा और कहीं पर भी लेकर नहीं गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी और कैसे खाना लाऊंगी? टूनी चिड़िया अपनी बच्ची की मुँह से ये बातें सुनकर उसकी बच्ची को कुछ भी और कह नहीं पाई और अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह भूखा भी देख नहीं पा रही थी। इसलिए टूनी चिड़िया बाहर चली जाती है और जाकर अपनी बच्ची के लिए कुछ खाना लेकर आती है। लेकिन टूनी की छोटी सी बच्चा अपनी माँ की इस तरह से हालतें देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते अपनी माँ को कहती है, माँ तुम मुझे क्षमा कर दो, माँ क्षमा कर दो। तुम्हें तो देखकर लग रही है तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम इस तरह से मेरे लिए बाहर गई और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आई। माँ मुझे ना अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। अब मैं क्या करूँगी माँ, क्या करूँगी? तुम जानती हो माँ, आज जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने मुझे इतना ज्यादा लाड और प्यार दिया कि तुम मुझे बाहर भी नहीं लेकर जाई और इसलिए आज मैं बाहर की कुछ भी नहीं पहचानती हूँ और बाहर भी नहीं जा सकती हूँ अकेला अकेला। माँ एक बात कहूँ, मैं जब छोटी थी तब मेरे लिए खाना लाना अनिवार्य था, लेकिन अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब तो मुझे बाहर जाना चाहिए था तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए, लेकिन देखो आज तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी और कैसे जीऊंगी बताओ माँ? माँ आज मैं तुम्हें एक बात कह देती हूँ, आज की बात तुम इस घोंसले के बाहर नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी बाहर और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। हाँ हाँ बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज मेरी लाड और प्यार की वजह से तुम्हारी ये हालत है। अरे वाह मेरी बच्चा, तुम इतना कुछ जानती हो और तुम में इतना हिम्मत है। ठीक है मेरी बच्चा, अब से तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। इसके बाद टूनी चिड़िया की वो छोटी सी बच्चा बाहर चली जाती है और अपनी माँ के लिए कुछ खाना ढूंढकर लाती है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची को खाना लाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर कहने लगती है, दोस्तों सभी को अपनी बच्ची को प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपनी कर्म क्षमता ही खो बैठे। बहुत दिन पहले की बात है, एक सांप टूनी चिड़िया की अंडे को खा लेती है, इसलिए उस जंगल की महाराज शेर उस सांप को उस जंगल से भगा देती है। इसके बाद बहुत साल बीत जाती है। अब वो छोटी सी सांप एक इच्छाधारी नाग बन चुका है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी बन चुका है। शक्तिशाली बनकर उस जंगल में फिर से लौट कर आया है और आकर कहने लगता है, अरे महाराज मैं फिर से इस जंगल में लौट कर आया हूँ और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर आया हूँ और मेरे पास ये नीला नागमणि भी है और इस नीला नागमणि की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आप सुन लीजिए महाराज, मैं आपको और आपकी इस जंगल को मैं जलाकर भस्म बना दूंगी। मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आप मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाइए महाराज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ये कहकर वो सांप जंगल के अंदर चला जाता है। आज बहुत साल बाद मैं इस जंगल के अंदर आया हूँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो सांप जब ये सब बातें कर रहा था तभी वहाँ पर वो टूनी चिड़िया चली आती है। अरे तुम फिर से लौट कर आई हो यहाँ पर? क्या तुम में इतना भी लाज और शर्म नहीं है? तुम्हें तो इस जंगल के महाराज हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से भगा दिया था, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर चली आई हो। तुमने तो मेरी अंडे को खा लिया था और इसके लिए तुम्हें सजा भी मिला था और उसके बावजूद भी तुम इस जंगल में लौट कर आई हो। अरे छोटी सी चिड़िया, तू फिर से मेरे सामने चली आई है। तेरी वजह से मुझे इस जंगल से निकाला गया था और तू मेरे सामने फिर से चली आई है। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो सांप अपने मुंह से आग निकालकर उस छोटी सी टूनी चिड़िया को वहीं पर मार डालती है। वो सांप जब टूनी चिड़िया को मार रहा था तभी दूर से एक लोमड़ी उसको देख लेती है। अरे वो नाग फिर से इस जंगल में लौट कर आई है, मुझे तो अभी जाना होगा और महाराज को जाकर सब कुछ खुलकर बताना होगा। ये कहकर वो लोमड़ी उस शेर के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, महाराज आपको एक बात बताना है। हमारी जंगल में तो आग लग चुकी है और बहुत ही ज्यादा सर्वनाश हो चुकी है। अरे लोमड़ी, आखिर हुआ क्या है? बताओ, मुझे खुलकर बताओ। महाराज, आप बहुत साल पहले जो सांप को इस जंगल से भगाया था ना,
वो लौट कर आया है और बहुत सारा शक्तियों के साथ लौट कर आया है और उस छोटी सी टूनी चिड़िया को आग लगाकर मार डाला है और हमारी जंगल में आग लगा रही है। अरे लोमड़ी, तुम जो कुछ भी बता रही हो, अगर ये सब कुछ सच सच है तो हमारे सामने तो बहुत सारा विपदा आने वाला है। अब हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक परी चली आती है और आकर कहती है, अरे तुम दोनों को क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ मुझे। अरे परी, बहुत सारा सर्वनाश हो चुका है, हमारे जंगल में तो आग जल रहा है। मैंने बहुत साल पहले जिस सांप को इस जंगल से निकाला था टूनी चिड़िया के अंडे को खाने की वजह से, वो सांप अब बहुत ज्यादा शक्तियाँ लेकर इस जंगल में लौट कर आई है और वो सांप अपने सामने जिसको ही देख रही है उसको ही आग लगाकर भस्म बना दे रही है और हमारी जंगल को भी आग लगा रही है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अच्छा ऐसा बात है क्या? तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं रक्षा करूँगी तुम लोगों को। अब चलो तुम दोनों मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ उस सांप की हिम्मत। दूसरी तरफ वो सांप अपने मुंह से आग निकल कर सारा जगह आग लगाने लगती है। आग लगाते लगाते वो सांप उन लोगों के सामने चली आती है। अरे जंगल की महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। खैर अच्छा ही हुआ, आप खुद चलकर मेरे सामने आ चुकी हो। क्या तुम्हें याद है, आज से बहुत साल पहले तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकाला था? आज तो मैं लौट कर आई हूँ, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। अरे इच्छाधारी नाग, तुम इतना ज्यादा बड़ा बड़ा बात न करो, मैं भी हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम हमारी जंगल की क्षति पहुँचा रही हो, इसलिए मैं भी नहीं देख सकती हूँ ऐसा होते हुए। इस जंगल की महाराज तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाला था, इसके पीछे तो एक कारण भी था। तुमने अपराध किया था और अपराध की सजा तुम्हें मिला था, इससे इतना गुस्सा होने की क्या बात है। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम हमारी जंगल की बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई हो, अब तुम्हें तुम्हारी प्राण देना ही होगा। ये कहकर वो परी अपनी जादुई शक्ति से उस सांप को आग लगा देती है और आग लगकर वो सांप वहीं पर मर जाता है। एक बहुत खूबसूरत सा जंगल था, उस जंगल में एक दिन एक साधु बाबा चली आती है और वो साधु बाबा आकर अपनी जादुई शक्ति से उस जंगल को रूखा सूखा बना देता है और बनाकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया उड़ता हुआ अपने जंगल के अंदर घुस जाती है। वो टूनी चिड़िया जंगल के अंदर आकर देखती है उनकी जंगल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो टूनी चिड़िया जब बहुत ही ज्यादा रो रही थी तभी वहाँ पर एक परी चली आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, बताओ मुझे तुम्हें क्या हो गई है। अरे परी, मैं ये सोच कर रो रही हूँ, अब हम सब पक्षियाँ क्या खाएंगे, हमारे जंगल की हालत तो देखो क्या हुआ है, ये जंगल तो पूरे तरीके से सूख चुका है, अब हम सब पक्षियाँ क्या खाएंगे, और ये सोचकर मैं रो रही हूँ। अरे परी, क्या तुम बता सकती हो हमारी ये जंगल फिर से पहले की तरह हो सकती है या नहीं? हाँ टूनी चिड़िया, हो सकती है अगर तुम चाहो तो। हाँ हाँ परी, मैं तो चाहती हूँ हमारी जंगल फिर से पहले की तरह हो जाए। तो फिर सुनो, इस जंगल के पीछे एक इच्छाधारी नागिन रहती है, अगर तुम उसके पास जाकर उनकी मनी लेकर आ सकती हो तब ये जंगल पहले की तरह ठीक हो सकती है। हाँ हाँ बड़ी, मैं जाऊंगी, उस इच्छाधारी नागिन के पास जाऊंगी और जाकर उनकी मनी लाकर इस जंगल में रख दूंगी। अब मैं जाती हूँ, इस जंगल को ठीक जो करना है मैं अभी जाती हूँ। ये कहकर वो टूनी चिड़िया उस नागिन के पास चली जाती है और जाकर सारे की सारे घटना खुलकर बता देती है। उस टूनी चिड़िया के मुँह से सारे की सारे बातें सुनकर उस नागिन को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है, इसलिए वो नागिन अपनी जादुई शक्ति से उनकी मनी को उस टूनी चिड़िया को दे देती है। टूनी चिड़िया उस जादुई मनी को लेकर उस जंगल में चली आती है और उस मनी को जंगल में रख देती है और वो जंगल फिर से पहले की तरह हो जाती है। इसके बाद जंगल की सारे पशु और पक्षियाँ एक साथ खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। बहुत दिन पहले की बात है, राघवपुर नाम की एक गाँव थी। उस गाँव के एक घर के आंगन पर एक बैंगन की पेड़ थी। उस बैंगन के पेड़ के ऊपर एक टूनी चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया अपनी घोंसले पर 2 अंडा देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है और टूनी चिड़िया की अंडे में से छोटे छोटे 2 बच्चा बाहर निकल आती है। वो टूनी चिड़िया की बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसलिए टूनी की 2 बच्चा उड़ भी नहीं पाती थी
और ठीक तरह से देख भी नहीं पाती थी। इसलिए टूनी चिड़िया अपनी दो बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई वहाँ पर रहती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया जहाँ पर अपनी दो बच्चों के साथ रहा करती थी वहाँ पर एक बिल्ली भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया हर टाइम यही सोचती थी कि वो बिल्ली आकर उसकी बच्चा खा ना जाए। ऐसे ही एक दिन वो बिल्ली टूनी चिड़िया की दो बच्चों को देख लेती है और देखकर उस बच्चों को खाने की इच्छा होती है। इसलिए वो बिल्ली टूनी चिड़िया की बच्ची को खाने के लिए वहाँ पर चली जाती है और जाकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया तू क्या कर रही है? कुछ भी नहीं महारानी जी, मेरी नमस्ते ले जाइएगा, ठीक है। वो बिल्ली टूनी चिड़िया की मुंह से महारानी सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वो बिल्ली फिर से उस बैंगन के पेड़ के पास चली आती है टूनी चिड़िया की बच्ची को खाने के लिए और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया क्या कर रही है तू? तुझे तो देखकर लग रही है तू बहुत ही ज्यादा उदास है, बता मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं तो महारानी जी। वो बिल्ली फिर से टूनी चिड़िया की मुंह से महारानी सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होकर वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है। इधर टूनी चिड़िया की बच्चा भी बड़ा हो जाती है। अब टूनी चिड़िया की बच्चा भी उड़ सकती है और अच्छी तरीके से देख भी सकती है। टूनी चिड़िया अपनी दो बच्चों को बड़ा होता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर कहने लगती है, अरे बच्चों तुम दोनों तो अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुकी हो, क्या तुम दोनों उड़ सकती हो? हाँ हाँ माँ जरूर, हम दोनों उड़ सकते हैं। तो फिर जाओ उस बड़ा सा पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाओ। इसके बाद टूनी चिड़िया की दो बच्चा वहाँ से उड़कर उस बड़ा सा पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया अपनी दो बच्ची को उड़ता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर कहने लगती है, आज आने दो उस दुष्ट बिल्ली को, आज मैं उनको सबक सिखाऊंगी। वो दुष्ट बिल्ली मेरी बच्ची को खाना चाहती है, आज तो मैं उनको इस बैंगन के पेड़ की कंटक लाऊंगी। वो टूनी चिड़िया जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर वो बिल्ली चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया आज तो घोंसले पर अकेली है, तेरी तो बच्चा कहाँ पड़ गई है? हाँ मेरी बच्चा कहाँ पड़ गई है वो तुझे मैं क्यों बताऊँ, बता मुझे। शैतान बिल्ली, क्या मुझे पता नहीं है तू मेरी बच्ची को खाने के लिए आती थी? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं तुझे मजा दिखाऊंगी। वो बिल्ली टूनी चिड़िया की मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया अब तो मैं सोचती थी तेरी बच्ची को खाऊंगी, लेकिन अब तो मैं तुझे ही खा लूंगी, तो रुक मैं आती हूँ अभी। यह कहकर वो बिल्ली टूनी चिड़िया की तरफ छलांग लगाती है। तब वो टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर भाग जाती है। उस बैंगन को पेड़ को लेकर नीचे गिर जाती है और उस बिल्ली को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो बिल्ली वहाँ से रो रो कर भाग जाती है।